गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12th म्यूज़िक वोकल। मैं डॉक्टर श्रद्धा मालविया आपका थ्योरी का क्लास ले रही हूँ बेटा। पिछला एक चैप्टर मैं पढ़ा चुकी हूँ, आज दूसरे चैप्टर की बारी है। ठीक है, तो आज मैं आपको आपका सेकंड चैप्टर जो है सप्तक है और सप्तक के प्रकार उसके बारे में मैं आपको बताने चल रही हूँ। ठीक है, पहले मैं बता देती हूँ सप्तक की परिभाषा कि सप्तक क्या है, किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए। 7 शुद्ध स्वरों के क्रमवार समूह को सप्तक कहते हैं। 7 शुद्ध स्वरों के क्रमिक समूह को सप्तक कहते हैं। सप्त का मतलब होता है 7 और का बराबर बना हुआ, मतलब अर्थात कहने का मतलब है कि 7 स्वरों का बना हुआ समूह जिसे हम सप्तक कहते हैं। आप यह जानते हैं कि ये 7 स्वर 22 श्रुतियों में से 7 मुख्य श्रुतियों पर इस प्रकार फैले हुए हैं कि पंचम षडज से 1.5 गुनी ऊंचाई पर और षडज दूसरा षडज तार सप्तक पहले सा मध्य सा से 2 गुनी ऊंचाई पर आता है। इन 7 शुद्ध स्वरों के बीच में 5 अन्य विकृत स्वर भी आ जाते हैं, जैसे कोमल और तीव्र स्वर। मध्य सा से जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, जैसे सा के बाद रे कहते हैं, रे के बाद गा कहते हैं, ऐसे ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो स्वरों की ऊंचाई भी बढ़ती जाती है। अब देखिए आ रहा ना, सा से ऊंचा रे, रे से ऊंचा गा, गा से ऊंचा माँ से ऊंचा पा से ऊंचा धा और धा से ऊंचा नी स्वर होता है। नी के बाद पुनः तार सप्तक आ जाता है, यानी दूसरा तार सा आया, समझ लीजिए कि दूसरा सप्तक आ गया। जो मध्य सा से ठीक 2 गुनी ऊंचाई पर स्थित है और इसलिए पहला मध्य सा पहली श्रुति पर और तार सा 23वीं श्रुति पर होगा। जब पहला सा हम पहली श्रुति पर स्थापित करेंगे तो 22 श्रुतियां होती हैं एक सप्तक में, तो मतलब जब दूसरा सप्तक में स्टार्ट करेंगे तो 22वीं के बाद से शुरू करेंगे और 23वीं श्रुति से हम अगला सप्तक स्थापित करेंगे। नाद अर्थात आवाज की ऊंचाई और निचाई के आधार पर उसके मंद्र, मध्य और तार, यह 3 भेद माने गए हैं। इनको नाद स्थान या वॉइस रजिस्टर भी कहते हैं। इन 3 नाद स्थानों में एक सप्तक मानकर क्रमशः मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक माने गए। सप्तक के प्रकारों पर आते हैं बेटा। अभिनव राग मंजरी ग्रंथ के अनुसार प्रथमम सप्तकम मंद्रम, मतलब प्रथम सप्तक मंद्र है, द्वितीयम मध्यम स्मृतम और दूसरा सप्तक मध्य सप्तक माना गया, तृतीयम तार संज्ञम और तीसरे को तार सप्तक की संज्ञा दी गई। ठीक है, ये आपका मतलब 3 सप्तक आपके माने गए। अर्थात कहने का इसका अर्थ पहले सप्तक को मंद्र सप्तक, दूसरे को मध्य और तीसरे सप्तक को तार सप्तक कहते हैं और यही 3 प्रकार के सप्तक माने गए। पहले लेते हैं कि मंद्र सप्तक किसे कहते हैं। जिस सप्तक के स्वरों की आवाज सबसे नीची हो अथवा मध्य सप्तक से आधी हो उसे हम मंद्र सप्तक कहते हैं। जब कभी गाने बजाने में नीचे की तरफ आवाज को ले जाने की आवश्यकता होती है तो वहाँ मंद्र सप्तक के स्वर काम देते हैं। मंद्र सप्तक के स्वरों को बोलने में हृदय पर जोर पड़ता है। मंद्र सप्तक को बोलने पर हृदय पर जोर पड़ता है, क्योंकि आवाज नीची होती है तो जोर पड़ता है। अब यदि आंदोलन संख्या की ओर ध्यान दिया जाए तो हम क्या पाएंगे कि मंद्र सप्तक के प्रत्येक स्वर की आंदोलन संख्या
मध्य सप्तक के उसी स्वर के आंदोलन संख्या की आधी होगी। मतलब जहाँ पर मध्य सप्तक का स्वर होगा उसकी जस्ट नीचे हम आधे स्वर पे उसको बोलेंगे। जैसे यदि मध्य सप्तक के पा की आंदोलन संख्या 360 है तो मंद्र पा की आंदोलन संख्या 360 की आधी कितनी होगी? 180 होगी। इसी प्रकार अगर मध्य सप्तक के माँ की आंदोलन संख्या 320 है तो मंद्र सप्तक के माँ की आंदोलन संख्या 320 की आधी कितनी होगी? 160 होगी। भातखंडे पद्धति में इसके स्वरों की पहचान के लिए, यानी मंद्र सप्तक को हम कैसे पहचानेंगे कि ये मंद्र सप्तक के स्वर हैं? इसको पहचानने के लिए स्वरों के नीचे एक बिंदु का निशान लगा दिया जाता है जिससे हम पहचान जाएं कि ये मंद्र सप्तक का स्वर है। जैसे लिखिए सा रे गा मा पा धा नी लिखा हुआ, एक सप्तक के स्वर लिखे हुए हैं और इसके नीचे हमने स्वरों के नीचे छोटी छोटी बिंदी लगा दी है। इन बिंदियों का सप्तक के लिए बड़ा महत्व है। इन्हीं बिंदियों से हम पहचानेंगे, इन्हीं बिंदुओं से हम पहचानेंगे कि ये मंद्र सप्तक के स्वर हैं या नहीं। ठीक है, अब चलते हैं हम मध्य सप्तक की ओर। मंद्र सप्तक से दुगनी आवाज होने पर मध्य सप्तक हो जाता है। मंद्र सप्तक से दुगनी आवाज होने पर मध्य सप्तक हो जाता है। मध्य सप्तक का अर्थ है बीच। मध्य का अर्थ बीच होता है, अर्थात म अधिक नीचा न अधिक ऊंचा। मतलब हमारी आवाज ना अधिक नीची होगी और ना अधिक ऊंची जाएगी, वो बीच में ही रहेगी। ध्वनि का साधारण ऊंचाई पर जब मनुष्य गाता है, ठीक है, तब उसे हम मध्य सप्तक कहते हैं। ध्वनि को मतलब आवाज को हम जब साधारण ऊंचाई तक केवल ले जाते हैं, बहुत ना ऊंचा होता है और ना बहुत नीचा होता है, तो उसे हम मध्य की आवाज कहते हैं या मध्य का सप्तक कहते हैं। इस सप्तक के स्वरों का उपयोग अन्य सप्तक के स्वरों की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि हम बीच के ही स्वरों से अधिक गायन करते हैं। ऊपर और नीचे के स्वर तभी ले जाते हैं जब उसकी आवश्यकता होती है। मध्य सप्तक के स्वर अपने पिछले सप्तक अर्थात मंद सप्तक के स्वरों से दुगनी ऊंचाई पर और अगले सप्तक अर्थात तार सप्तक के स्वरों के आधे होते हैं। इस सप्तक में स्वरों के ऊपर नीचे कोई निशान नहीं लगाते हैं। अभी हमने मंद्र सप्तक में बताया था कि स्वरों के नीचे बिंदी लगा देते हैं तो मंद्र सप्तक का स्वर हो जाता है। अब मध्य सप्तक में कह रहे हैं कि ना तो हम ऊपर कोई निशान लगाते हैं ना नीचे कोई निशान लगाते हैं, वो जैसे साधारण सा रे गा मा पा धा नी सा लिखा रहता है। और मध्य सप्तक के स्वरों को गाने से या बोलने से हमारे कंठ पर जोर पड़ता है। ठीक है, अब चलते हैं तार सप्तक की ओर। तीसरा सप्तक तार सप्तक है। मध्य सप्तक से दुगनी ऊंची आवाज होने पर तार सप्तक होता है। मंद्र सप्तक से दुगनी आवाज में मध्य सप्तक हुआ था, अब मध्य सप्तक से दुगनी आवाज पर तार सप्तक हो गया। इसे उच्च सप्तक भी कह सकते हैं। और जब कभी मध्य सप्तक से भी ऊंचा गाने की आवश्यकता पड़ती है तब तार सप्तक के स्वर प्रयुक्त होते हैं। तार सप्तक के स्वरों को बोलने से हमारे तालु पर जोर पड़ता है। ठीक है, तालु पर जोर लगाना पड़ता है। आंदोलन संख्या की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो पाते हैं कि तार सप्तक के प्रत्येक स्वर में मध्य सप्तक के उसी स्वर से दुगनी आंदोलन संख्या रहती है। जैसे मध्य सप्तक के रे की आंदोलन संख्या 270 है तो तार सप्तक के रे की आंदोलन संख्या 270 की दुगनी कितनी हो जाएगी? 540 हो जाएगी। इसमें भी 7 शुद्ध और 5 कोमल स्वर मिले होते हैं। तार सप्तक के स्वरों की पहचान के लिए स्वरों के ऊपर बिंदु लगाते हैं। जैसे लिखा है हमने सा रे गा मा पा धा नी, एक सप्तक में 7 स्वर होते हैं, ये 7 स्वर लिखे गए और स्वरों के मैंने ऊपर बिंदी लगा दिया तो ये तार सप्तक का निशान हो गया। ठीक है बेटा,
अभी आप मंद्र सप्तक के स्वर देख रहे थे जिसमें स्वरों के नीचे निशान लगा था, मध्य सप्तक में कोई निशान नहीं लगाया गया और तार सप्तक में स्वरों के ऊपर निशान लगा दिया गया। इस प्रकार आपकी ये तीनों सप्तकों की व्याख्या हुई, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। ठीक है, बस यहीं पर ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। अब इसको आप वीडियो क्लिप देख करके खूब अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और फिर जो भी प्रॉब्लम हो, जो समस्या हो, हमसे उसका समाधान करेंगे। ओके बेटा, बाय।